हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है बी हैप्पी ट्रिपल आर ज्ञान में। आज हमारा टॉपिक है दीज दोज। इससे पहले हमने सीखा था दिस दैट, जहां हमने एक वचन की बात की थी, लेकिन यहाँ हम दीज दोज की बात करेंगे तो यानी बहुवचन। बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा वस्तुएं। तो देखिए, जो वस्तुएं हमसे दूर होंगी यानी एक से ज़्यादा वस्तुएं अगर हमसे दूर हैं तो आप हिंदी वे और इंग्लिश दोज लगाएंगे। अगर वही वस्तुएं एक से ज़्यादा पास हैं तो आप उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे ये इंग्लिश में यानी दीज। तो बात ये है कि जब एक से ज़्यादा वस्तुओं की बात होगी और अगर वो दूर हैं तो आप लगाएंगे दोज। एक से ज़्यादा वस्तुओं की बात हो रही है, अगर वो पास हैं तो आप लगाएंगे दीज। जैसे हमने इससे पहले सीखा था दिस दैट, जहाँ एक की वचन की बात हो रही थी यानी एक वचन की बात हो रही थी तो वहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब इज को लगाया, लेकिन यहाँ बात हो रही है बहुवचन की तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आप आर लगाएंगे यानी दीज दोज के साथ आर। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है वे खरगोश हैं, यानी वे मैंने शब्द तब बोला क्योंकि वो मुझसे दूर हैं और एक से ज़्यादा हैं, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे दोज आर रैबिट्स। देखो यहाँ मैंने रैबिट्स बोला है, रैबिट क्यों नहीं बोला? रैबिट का मतलब होता है एक, रैबिट्स यानी अनेक, क्योंकि जब वहाँ रैबिट ज़्यादा है इस वजह से रैबिट्स कहना होगा मुझे। अगला सेंटेंस है मेरा ये गधे हैं। गधे, देखो ये गधे मेरे पास हैं इस वजह से मैंने ये शब्द का यूज़ किया है, तो इसकी इंग्लिश होगी दीज आर असेस। दीज आर असेस। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ मैंने बहुवचन यूज किया है। जैसा मैंने बताया कि एक गधा है तो आस, ज़्यादा गधे हैं तो असेस, यानी एक से ज़्यादा हैं। तो यहाँ देखेंगे कि अगर किसी वर्ड के अंतिम अक्षर यानी किसी वर्ड का अंतिम अक्षर इन पांचों में से कोई एक आता है तो वहाँ आप ईएस को जोड़ते हैं, अदरवाइज आप एस जोड़ते हैं। जैसा हमने रैबिट को रैबिट्स किया और आस को असेस कहा। तो ये सीखने के लिए यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कार। कार का हम कार्स करेंगे, कार्स मतलब एक कार है तो कार, ज़्यादा कार तो कार्स। ऐसे ही पेन है, एक पेन तो पेन, ज़्यादा पेन है पेन्स। अगला वर्ड है हमारे पास मैंगो। मैंगो में देखो अंतिम अक्षर आ रहा है ओ, अंतिम अक्षर ओ है, इस वजह से यहाँ ई एस को जोड़ा गया है यानी मैंगोज। ऐसा ही अगले में किया गया है ब्रांच। ब्रांच का अंतिम अक्षर भी सी एच है तो इसका बहुवचन बनाने के लिए ई एस जोड़कर बनाया। मोबाइल्स, मोबाइल में देखो अंतिम अक्षर ई है तो यहाँ सिर्फ एस को जोड़ा गया है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि जब किसी वर्ड का अंतिम अक्षर इन पांचों में से एक अक्षर है तो आप जोड़ेंगे ई एस, नहीं तो आप जोड़ेंगे एस। जैसे आस, आस का बना दिया है असेस, यानी ई एस जोड़ा गया है। तो ये हर वर्ड के साथ ऐसा नियम होता है। देखो अगला नियम ये है कि अगर जैसे लेडी का लेडीज किया गया है, यहाँ क्या होता है कि अगर अंतिम अक्षर बाई हो और बाई से पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट मतलब डी है, तो उसको लेडीज करना होगा। जैसे बेबी है, बेबी का बेबीज किया गया है तो अंतिम अक्षर बाई और बाई से पहले बी बी यानी कॉन्सोनेंट, तो इसको भी बाई को हटाकर आई एस लगाया गया है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनमें अंतिम अक्षर बाई आता है और उससे पहले कॉन्सोनेंट आता है, तो उसमें आपको बाई को हटाकर आई एस कर देना होगा। ये आप एक वचन से बहुवचन बनाने के वीडियो में आगे जो आएगा उसमें और सीखेंगे। जैसे ऐसा ही होता आया है कि अगर आप जैसे ट्राई वर्ड है, अगर ट्राई में मैं एस या ई एस जोड़ूं तो इसको ट्राइज कर देना होगा, टी आर आई ई एस। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो आप सीखेंगे। ये अगला सेंटेंस लिखा गया है वे घड़ी हैं, यानी ये घड़ी दूर है इस वजह से वे बोला गया, यानी 2000 वॉचेस। देखो यहाँ भी ई एस लगाया क्योंकि अंतिम अक्षर सी एस था। अगला सेंटेंस है ये झोंपड़ी है, यानी पास है ये, तो दीज आर हर्ट्स। इसमें देखो मैंने एस लगाया क्योंकि अंतिम अक्षर टी है। अगला सेंटेंस है तीसरा, क्या वे कार है। देखो यहाँ हम सवाल पूछ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब हिंदी वर्ड क्या वाक्य के प्रारंभ में आ जाता है
तो हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना होता है। तो दिस दैट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज होता है तो इज को पहले लाए थे, और दीज दोज के साथ हेल्पिंग वर्ब आर होता है, इस वजह से हम यहाँ आर को पहले लेकर आएंगे। तो देखिए सेंटेंस बनाया गया है, क्या वे कार हैं, तो यानी आर दोज कार्स। क्या ये अमरूद हैं, क्या फिर आ गया तो हेल्पिंग वर्ब फिर पहले लगेगी, आर दीज ग्वावाज। वे टोकरी नहीं है, यहाँ मना किया गया है, सवाल नहीं है यहाँ, तो दोज लगेगा पहले, दोज आर नॉट बास्केट्स। अगला सेंटेंस है, क्या ये कंघा हैं, देखो सवाल फिर पूछा गया है क्या, तो यानी आर पहले लगा देना है, आर दीज कॉम्स। अगला सेंटेंस, क्या वे मोबाइल हैं, फिर सवाल पूछा गया है, तो आर फिर लगाना है आपको, आर दोज मोबाइल्स। ये पंखे नहीं हैं, यहाँ मना किया गया है, तो ये कि दीज आर नॉट फैंस। सिर्फ ध्यान देना है कि जब आप दीज दोज के सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको एस लगाना आवश्यक होगा, क्योंकि दीज दोज से आप एक वस्तु नहीं कई सारी वस्तुओं की बात करते हैं। तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।